When the man you are dating suddenly start disappearing, मैसेज कम हो जाता है, एफर्ट कम हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है, यू स्टार्ट थिंकिंग कि अचानक से क्या हो गया। पहले सब कुछ बहुत अच्छा फील हो रहा था, ही वॉज गिविंग यू बेस्ट ऑफ हिज टाइम, हिज एनर्जी, आपको बहुत स्पेशल फील करवाता था, लेकिन अचानक से वो दूर होना स्टार्ट हो गया। टुडे आई वॉन्ट टू शेयर 5 मेन रीजंस why men disappear, why they lose interest, and mainly 4 things which you can do to make yourself that capable ताकि आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सको। आई एम आयशा, आई हेल्प वीमेन गो फ्रॉम चेजिंग अटेंशन टू अट्रैक्ट रियल कमिटमेंट इन लाइफ। सो लेट्स बिगिन। शुरू में वो आपके क्लोज आता है, बहुत अटेंशन देता है, लेट नाइट टॉक्स, हमेशा बातें करना, आपके बारे में पूछना, आपके बारे में जानना, और फाइनली यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरी लाइफ में कोई जेन्युइन पर्सन आ गया। बट धीरे धीरे जब आप सीरियस होते हो तो धीरे 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 वो दूर होना स्टार्ट हो जाता है, मैसेज कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉल कम करता है, मैसेज कम करता है, और आप ये सोचते हो कि शायद वो बिजी होगा। आप सोचना स्टार्ट करते हो कि शायद मैंने कोई गलती की है, मेरे बिहेवियर की वजह से वो दूर होना स्टार्ट हो गया। बट नो, इसमें आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। उसे क्लोजनेस पसंद है बट कमिटमेंट नहीं। उसे आपका साथ चाहिए बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। वो कभी भी रुकने के लिए आया ही नहीं था। ही वॉज जस्ट टेकिंग योर एनर्जी, योर टाइम। आप उसको अपना दिल देते हो, अपना टाइम देते हो, हमेशा उसका ख्याल रखते हो, वो सब कुछ उसको चाहिए, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। मैन इंजॉय इंटीमेसी बट उनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और वुमेन हमेशा अटेंशन को इंटेंशन समझ लेती हैं। दोनों में बहुत फर्क है। सेकंड थिंग, शुरू में आपको वो बहुत ऑब्सेस्ड लगता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, कांस्टेंट रिप्लाई, कांस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट सब कुछ, हमेशा आपके आगे पीछे घूमता रहता है। आपको लगता है यार मुझे बहुत अटेंशन मिल रहा है, लेकिन सडनली वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बिकॉज मैन लाइक चेजिंग। जब तक आप उसको अटेंशन नहीं देते, उसको आपके पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है, और द मोमेंट ही फील्स यू आर अटैच्ड, वो धीरे धीरे पीछे होना स्टार्ट हो जाता है। इफ दीज थिंग्स फील रियल टू यू, आपको लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देन फॉलो दिस चैनल। आई डू नॉट गिव मोटिवेशनल स्पीक हियर, आई रियली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस मेस, मिक्स सिग्नल्स एंड अट्रैक्ट अ वंडरफुल लाइफ। नेक्स्ट थिंग इज ही लाइक्स योर प्रेजेंस, योर अटेंशन, योर केयर, योर सपोर्ट, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जाना चाहता। बिकॉज ही लाइक्स कंफर्ट नॉट कमिटमेंट। वो क्लियर बात करके आपको लूज नहीं करना चाहता, बट आपको चूज भी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देख रहा है, उसको सब कुछ चाहिए सिवाय रिस्पॉन्सिबिलिटी के। एंड नेक्स्ट, वो इमोशनली धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है। वो ऑफिशियली आपसे ब्रेकअप नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आपको टाइम कम देता है, कम मैसेज करता है, आपको अवॉइड करना स्टार्ट करता है, और आप सोचते हो मे बी ही इज बिजी। नो डियर, ही इज नॉट बिजी। समटाइम्स साइलेंस इज द आंसर। वो क्लियरली ब्रेकअप नहीं करता, बट वो आपको क्लियर भी नहीं कर रहा कि उसकी इंटेंशंस क्या है, और धीरे धीरे अपने आप को आपसे दूर कर रहा है। क्यों नो, ही इज यूजिंग डिस्टेंस टू कंट्रोल योर इमोशंस। जब आप उससे दूर जाने की बात करते हो या उससे दूर होने की कोशिश करते हो, तो वो अचानक से वापस आ जाता है। जब फिर से आप सीरियस होते हो, आप उसके क्लोज जाते हो, वो फिर से दूर चला जाता है। दिस इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ पैटर्न, एंड दिस क्रिएट्स इमोशनल एडिक्शन। आप फील करते हो कि शायद मैं ज्यादा प्यार करूंगी, ज्यादा केयर दूंगी, तो मेरे पास रहेगा, मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, बट नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो और दूर हो रहा है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको उसकी इंटेंशंस पहले से पता हो, ताकि आप अपने इतने सारे साल, इतना सारा टाइम, इतने सारे इमोशंस उसके ऊपर वेस्ट ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई लड़का आपको बिल्कुल शुरू में ये बोलता है आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट, अभी मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो डार्लिंग आप ये सोचो कि वो आपको क्लियर अपनी इंटेंशंस बता रहा है, लेकिन आप वो नहीं सुन रहे। आपको लगता है कि नहीं, वो अभी रेडी नहीं है, बाद में रेडी हो जाएगा। Why you want to stay with the man who is telling you the truth of his intentions, his feelings? He will never be ready. Okay? Second thing, watch his actions,
नॉट जस्ट वर्ड। आई लव यू, आई मिस यू, ये बोलना कमिटमेंट नहीं होता, ये प्यार नहीं होता, ठीक है। अगर वो आपको ये बातें बोलता है लेकिन आपके लिए आगे कुछ भी नहीं करता, कोई एफर्ट नहीं करता, इसके अलावा मिलने की कोशिश नहीं करता, कोई डेट प्लान नहीं करता, कभी आपका ध्यान नहीं रखता, तो आपको क्या करना है? आपको उसके एक्शंस को देखना है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। वर्ड्स मत सोचो कि उसने तो ये बोला था, बोलने में कुछ भी नहीं होता, बोलना बहुत आसान होता है। ही कैन से एनीथिंग, उसमें कोई एफर्ट ही नहीं लगता। एफर्ट लगता है प्यार करने में, उसको जाहिर करने में, अपनी इंटेंशंस बताने में। तो ऑलवेज गो फॉर हिज एक्शंस, वो एक्शन क्या ले रहा है। नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप फाइंडिंग क्लैरिटी इनटू कंफ्यूजन। जो आपसे प्यार करता है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वो सब कुछ क्लियर बताएगा, उसकी इंटेंशंस भी क्लियर होंगी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर हार्ट, योर इमोशन। बिकॉज अगर वो अभी से डिसअपियर हो रहा है, अभी कभी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, आ रहा है कभी जा रहा है, कभी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, एंग्जाइटी आपको दे रहा है, तो आप उसके साथ अपना फ्यूचर कैसे प्लान कर सकते हो। इट हैज नथिंग टू डू विद योर वर्थ, योर वैल्यू, ये उसकी इंटेंशंस की बात है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थिंकिंग कि ये तो एग्जैक्टली मैं फील कर रही हूँ, देन डार्लिंग स्टॉप गेसिंग, you need more clarity. That's why I have created my relationship assessment framework. ये framework आपको help करेगा, ये assessment से आपको ये पता चलेगा उसकी असली intentions क्या हैं, वो interested है या नहीं, या वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, या वो आपको सीरियसली ले रहा है, वो कमिटमेंट करेगा या नहीं करेगा फ्यूचर में। Everything will be clear after this assessment. One honest assessment can save years of your emotional trauma. If you want personal guidance, you can contact me because your heart really deserves clarity, not confusion. If you like this video and connect with this, then follow my channel. I talk about real love, red flags, mixed signals, and psychology of man in a relationship.